हो गया क्लियर? है जी सर। देखो कल हमने आपको क्या बताया था, संविधान बताया था, परसों ये संविधान बताया था और आज फिर संविधान बताया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने यहाँ से समझ लिया तो ये जान लीजिए कि पूरा संविधान आपको फिर समझ में आने लगेगा, क्योंकि संविधान की जो है जो जितनी भी चीजें हैं आप इन्हीं चीजों में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये क्या है, इसको हम कहते हैं संविधान। संविधान की ये किताब है, इसके अंदर क्या है, अनुसूचियां हैं। क्या है ये? अनुसूचियां हैं। इसके अंदर क्या है? भाग है, और इसके अंदर है अनुच्छेद। देखिए यही संविधान को, पूरे संविधान की रचना सिर्फ यही चीजें करती हैं। ये जो संविधान की किताब है इसके अंदर अनुसूचियां हैं, भाग हैं और अनुच्छेद हैं। मैंने एक उदाहरण देकर समझाया था, जैसे आप इंग्लिश की बुक देखते हैं, इंग्लिश की बुक में कौन कौन चीजें आती हैं? जैसे प्रोज है, पोएट्री है और शॉर्ट स्टोरी है। तो जो बन एक इंग्लिश की किताब है उसके अंदर जो अनुसूचियां होंगी वो क्या होंगी? प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी हो गई। ये क्या हो गए? अनुच्छेद हो गए। लाइक और भाग क्या हो गए? प्रोज के भाग, पोएट्री के भाग और शॉर्ट स्टोरी के भाग। यानी इसके अंदर जो पार्ट आएंगे उसको हम बोलेंगे भाग। क्या बोलेंगे? भाग। अब इस भागों के अंदर पार्ट है, पार्ट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, उस पाठों को क्या कहेंगे? अनुच्छेद कहेंगे। तो कल हमने जो चीज बताई थी आपको, अनुसूचियां बता दी थी। संविधान बताया कि संविधान हमारा कब बनकर तैयार हुआ था, कब हुआ था, किसी को पता है? 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। उसी जब वो बना तो हमारा देश गणतंत्र हो गया। इसीलिए उसकी याद में गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे। अच्छा उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में बता दे भैया। उर्दू पढ़ी है हम लोगों ने? नहीं पढ़ी। यौम आजादी किसे कहते हैं? सर बताइए। यौम आजादी मतलब आजाद होना। अंग्रेजों से हमारा देश जब आजाद हुआ तो उसको कहते हैं यौम आजादी। और यौम जमहूरिया इसको कहते हैं रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस। लेकिन हम लोग ज्यादातर 26 जनवरी के नाम से जानते हैं। 26 जनवरी को क्यों मानते हैं? कि हमारा देश इस दिन क्या हुआ था? आजाद हुआ था, संविधान लागू, इसलिए 26 जनवरी कहते हैं। और इंडिपेंडेंस को देखो हम लोग क्या कहते हैं? 15 अगस्त कहते हैं। जबकि बोलना क्या चाहिए? स्वतंत्रता दिवस, यौम आजादी, या क्या बोलना चाहिए? इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहिए। 26 जनवरी को क्या बोलना चाहिए? गणतंत्र दिवस, यौम जमहूरिया और रिपब्लिक डे बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग 26 जनवरी को 15 अगस्त के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम लोग डेट के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं। हम लोग कोई भी चीज होती है इसको डेट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी जो होते हैं वो अपनी डेट के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। चलिए आगे काम करते हैं। तो संविधान कब लागू हुआ था? अच्छा ये बात समझ में आ गई कि अनुसूचियां, भाग और अनुच्छेद क्या है, ये समझ गए ना। अब इसके बाद हम अनुसूचियां बताते हैं। अच्छा अनुसूचियां मैंने कौन कौन सी बताई थी आप बताइए भाई। पहली अनुसूची में क्या था? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें विवरण दिया गया है। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं आपके वहाँ? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? और 9 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं 9। तो इसका विवरण जो है अनुसूची 1 में दिया गया है। क्या दिया गया है? अनुसूची 1 में क्या दिया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किसमें दिया गया है? अनुसूची 1 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में क्या है? बोलिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व अन्य, है ना? अन्य भी कह सकते हैं, जैसे न्यायाधीश वगैरह जो होंगे उनका भी विवरण किसमें दिया होगा? इसी चीज में तो दिया होगा। उनका भी विवरण किसमें दिया होगा? वेतन भत्ते इसमें दिया जाएंगे। क्या दिए जाएंगे?
वेतन एवं भत्ते दी जाएंगे। अन्य के वेतन एवं भत्ते ये अनुसूची 2 में आते हैं। क्या आते हैं? अनुसूची 2 में आते हैं। अनुसूची 3 में क्या आता है? शपथ लेना। शपथ आती है। अच्छा, शपथ क्या होता है जानते हो आप? ओथ है नहीं? ओथ जानते हो क्या होता है? राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो वो शपथ जो है इसमें आती है। शपथ मतलब मैं क्या करता हूँ? शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जो है पद की गरिमा बनाते हुए अपने देश के और देशवासियों के प्रति जो है निष्ठावान रहूंगा। ये शपथ जो है दिलाई जाती है। आप लोगों ने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, प्रतिज्ञा जो कहते हैं। भारत क्या कहता है? भारत मेरा देश है, मेरे भाई बहन है, मैं भारत की रक्षा करना चाहता हूँ, या जो कुछ है उसमें बोला जाता है। सभी मेरे भाई बहन बोलते हैं, तो वो शपथ होती है। वो शपथ जो है जितने भी बड़े अधिकारी बनते हैं उन सबको लेनी पड़ती है। सबको क्या करनी पड़ती है? लेनी पड़ती है। तो शपथ जान गए ना। अनुसूची 4 में क्या था? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि। आप बोलेंगे प्रतिनिधि कौन होते हैं? प्रतिनिधि जैसे राज्यपाल, उपराज्यपाल है ना, राज्यपाल आते हैं, तो राज्यपाल से किसी राज्य का क्या होगा? राज्यपाल ही तो होगा गवर्नमेंट की तरफ से। उसको चुनता नहीं है कोई, उसका जो है उसका चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो राज्यपाल होता है किसी भी राज्य का, उसका चुनाव कौन करता है? यानी उसको कौन सिलेक्ट करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मुख्यमंत्री को कौन चुनता है? बताइए भाई, मुख्यमंत्री को कौन चुनता है? आप सोचिए जरा, दिमाग डालिए कि मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री को कौन चुनने वाले कौन होते हैं? पब्लिक। किसने बताया? पब्लिक। आम आप सब चुनते हैं। क्यों? विधायकों को चुनते हैं। विधायक जो होते हैं वो बनकर विधानसभा में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो केंद्र के ऊपर बनी हुई है संसद, उसमें 2 सदन होते हैं। वो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिएगा, वो विधानसभा और विधान परिषद नहीं है, उसको लोकसभा और राज्यसभा बताते हैं। कल मैंने बताया था कि जो लोकसभा है इसमें कौन लोग चुन के जाते हैं? कल बताया था मैंने, एमपी। एमपी कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप लोग सांसद बोलते हो। आपके वहां के सांसद कौन है? राजेश वर्मा जी हैं। कौन है? ये हमारे जो है एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हमारा जो जिला है सीतापुर का जो क्षेत्र है, यहाँ से वो प्रतिनिधि बनकर कहाँ गए हैं? संसद में बैठे हुए हैं। कहाँ है वो? हमारे वहाँ जो समस्याएं हैं वो वहां पर संसद बताते हैं कि हमारे जिले का ये विकास नहीं हो पाया है, हमारे जिले में लोगों का विकास नहीं हो पाया है, हमारे जिले में सामाजिक विकास नहीं हो पाया है, हमारे जिले में आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। ये सारी बातें कौन बताते हैं? हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वही तो जाके बताएंगे। फिर वहां से क्या होता है? कागज सिलेक्ट होते हैं, वहां से धीरे धीरे फाइल बढ़ाई जाती है, राज्य में आती है। राज्य इस पर काम करता है। आपकी तरह आपके वहां बनाने के लिए राज्य काम करता है, और सांसद को पैसा रुपया दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में विकास करिए। समझे? तो उसमें क्या होता है? लोकसभा में सांसद होते हैं। लोकसभा में कौन होते हैं? सांसद यानी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इसमें एक लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन हो इस समय है वर्तमान में? कल आप किससे क्वेश्चन पूछा? कल सब लोग लिखकर लाए थे। कल ये पूछा था क्वेश्चन, लेकिन बोल रहे हो सब लोग। कल ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान के? नहीं समझ में आ रहा? ओम बिरला बताया था। कौन है? हाँ, इससे पहले सुमित्रा महाजन हुआ करती थी। कौन हुआ करता था? सुमित्रा महाजन। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि लोकसभा
जो लोकसभा अध्यक्ष बनता है उसमें प्रथम महिला कौन बनी, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। लोकसभा का जो है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन बनी थी? नहीं, मीरा कुमार, याद रखिएगा उनका नाम है मीरा कुमार। क्या नाम है उनका लोकसभा अध्यक्ष का? वो जो है कांग्रेस के पीरियड में क्या थी? लोकसभा अध्यक्ष थी। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस वर्तमान के? ओम बिरला जी हैं। और प्रथम महिला कौन बनी थी? मीरा कुमार बनी थी। ये प्रश्न याद रखो, भूलना नहीं, क्योंकि ये देखिए जो लेडीज मैंने बताया था, अगर महिलाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई प्रश्न पहली बार बन रहा है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने आपसे पहले ही बताया था, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। कोई भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कब बनेगा? या तो वो महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो, समझे, उसमें महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हो, या दूसरी बात जो प्रथम बार हो रहा हो, जिसके 100 साल पूरे हुए हों, जिसके 150 साल पूरे हुए हों, जिसके 50 साल पूरे हुए हों, है नहीं? ये सब क्या होगा? जैसे अभी आपके वहां का एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे वहां जो है तो आईसीसी जो है फुटबॉल हुआ था, यानी फुटबॉल क्लब का यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें जो है स्पेन की महिला टीम ने जीता है। महिलाओं का जो है फुटबॉल यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था, उसमें स्पेन की टीम ने जीता था, समझे? जैसे फीफा होता है, तो फीफा का जो महिला वर्जन है वो अपने वहाँ देश में हुआ है, भारत में ही हुआ है। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ है। इसमें किसकी टीम ने जीता है? स्पेन की टीम ने जीता है। याद रखिएगा, महिला आज जो है फीफा महिला क्या बोलेंगे, महिला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? भारत में हुआ। किस टीम ने जीता? स्पेन की टीम ने जीता। तो महिला की जितना भी बात आएगी वो इम्पोर्टेंट होगा, याद रखिएगा, समझ गए? वो क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है? क्योंकि महिलाओं को जो है इस समय गवर्नमेंट क्या कर रही है, आगे बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमारे वहाँ आर्टिकल जो 14 है वो क्या करता है? आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, लेकिन हमारे वहाँ क्या समानता है? अभी आप कहीं भी छोटे स्कूल, एक स्कूल की बात ले लीजिए, अगर जेंट्स पढ़ाने जाता है, जानते हैं कि ये मैथ पढ़ाएगा, क्या एक लेडीज मैथ नहीं पढ़ा सकती? पढ़ा सकती है, लेकिन फिर भी उसको सैलरी कम दी जाती है जो है लड़कों की तुलना में। तो ये क्या हो गई? क्या हो गई? असमानता हो गई। यही तो बात है। तो इसलिए महिलाओं के ऊपर ज्यादा विकास के फोकस करिए, इसके ऊपर जो है ज्यादा फोकस करिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। पांचवी सूची क्या थी? पांचवी अनुसूची क्या थी? हाँ, SC एवं ST। अब सोचोगे ST एवं ST क्या है? SC क्या होता है? कल मैंने लिखवाया भी था, क्या लिखवाया था बताइए भाई? शेड्यूल्ड कास्ट। क्या कहेंगे? शेड्यूल्ड कास्ट। SC क्या होता है? शेड्यूल्ड कास्ट। और ST क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब। अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। SC क्या होता है? अनुसूचित जाति। और ST क्या होता है? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति को बोलते हैं ST। अब मान लीजिए आपके आगे जो है क्वेश्चन लिख के दे दे कि हमारे सीतापुर जिले में अनुसूचित जातियां कितनी हैं, अनुसूचित जातियां कितनी हैं, मतलब उनका परसेंट ज्यादा है या कम है। या पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां कहाँ है निवास करती हैं, अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा किस राज्य में निवास करती है उत्तर प्रदेश के, ये पूछेगा। तो तुमको समझ में आया यार, जनजाति हिंदी में कौन लिख के आ गया? जनजाति। तो आप जनजाति पीछे पड़ गए, जबकि आपके वहां जनजाति नहीं पाई जाती। आपके जिले में जनजातियां नहीं है, आपके जिले में SC उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश जिले में, मतलब उत्तर प्रदेश में जिला सीतापुर सबसे ज्यादा SC हैं। अनुसूचित जातियां जो है कहां पर ज्यादा निवास करती हैं? सीतापुर जिले में निवास करती हैं। इनकी जो है संख्या ज्यादा है बाकी जिलों के मुकाबले में। और अगर पूछता है, देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, इस पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए। एक बार अगर ध्यान से देख समझ ले लोगोगे फिर कभी भूलोगे नहीं। तो अभी हमने पूछा कि सबसे ज्यादा SC जो है किस जिले में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? सीतापुर जिले में। वो पूछेगा कि ST कौन से जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं?
पहले लखीमपुर खीरी हुआ करता था, लेकिन अब उसका नाम नहीं है, अब आता है जिला सोनभद्र। कौन है? जिला सोनभद्र। सीतापुर जिला जो है अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए कौन है? सोनभद्र। और लखीमपुर जिले में भी पाई जाती है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर उसका नाम सोनभद्र का नाम नहीं देता है, अब सोनभद्र नहीं लिखा हुआ है, तो जो है आप लखीमपुर खीरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? लखीमपुर खीरी। और वैसे वो है तो सबसे ज्यादा पहले आप सोनभद्र पे लगाएंगे। एसटी के लिए, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति जानेंगे नहीं जानेंगे? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट है कि ट्राइब है? अच्छा बताइए। ट्राइब है ना। अनुसूचित जाति क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट है। अनुसूचित जाति क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट है। अनुसूचित जनजाति क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब है। अच्छा एक लोग आप लोग और सुनते होंगे, ओबीसी का नाम बहुत सुनते होंगे। वो भी क्या? ओबीसी क्या होता है? अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अभी आप फॉर्म भरने जाओगे तो वहां पर देखो यार ओबीसी कह रहा है, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं पता नहीं। तो ये चीजों को आपको जो है पता होना चाहिए। ये सब चीजें क्या हैं आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं, है कि नहीं है? कि ओबीसी में कौन आता है, एससी में कौन आता है, एसटी में कौन आता है कि नहीं? कल आप लोग लिस्ट बना के लाओ, ओबीसी और एसटी में कौन कौन आते हैं, चाहे नेस्टेड हो चाहे ढूंढो, हमसे नहीं पता। कल आप लोग ये ढूंढ के लाओगे कि एससी और एसटी और ओबीसी में कौन कौन लोग, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। ठीक है? हाँ पता है सब? तो सब लोग लिस्ट बना के लाओगे कल? चलिए ठीक। अच्छा छठी अनुसूची क्या थी? छठी अनुसूची, हाँ देखिए जो इसमें क्या था, असम था, मेघालय था, त्रिपुरा था और मिजोरम। राज्यों की एससी मतलब एससी है, एसटी थी। हाँ एसटी के लिए प्रावधान किया गया है। कहाँ की? असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की, मिजोरम की, और क्या है ये? राज्यों की एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति की जनजाति। अच्छा बताइए, अनुसूचित जनजाति। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, कई बार आपसे पूछा जाएगा तो आप अभी घर जाओगे तो आपको इसमें यही कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार अनुसूचित जाति होती है कि जनजाति होती है। अगर जन लग जाए, जन लग जाए तो जान लो एसटी है। क्या है वो? अगर जन लग जाए तो एसटी, अनुसूचित जाति हो तो एससी। समझ गए? अनुसूचित जनजाति क्या होगा? एसटी। समझे? अनुसूचित जनजाति एसटी होता है, अनुसूचित जाति क्या होता है? एससी होता है। भूलेंगे तो नहीं? शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट। चलिए ऊपर में डाल देते हैं। सातवीं अनुसूची क्या थी? सातवीं अनुसूची क्या थी? हाँ केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां। देखिए इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किसमें किया गया है? अनुसूची 7 में दिया गया है। इसमें 3 अनुसूचियां दी गई हैं। एक होती है केंद्र सूची। क्या होती है? केंद्र सूची। एक होती है राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरी कौन होती है? समवर्ती। अब देखो यहाँ ये प्रश्न जो है आपका काफी अच्छा बनता है। इसमें प्रश्न जो है, प्रश्न इसमें से बहुत पूछे जाते हैं। ये केंद्र सूची, ये राज्य सूची है, ये समवर्ती सूची। केंद्र सूची तो मतलब केंद्र से संबंधित शक्तियां इसमें होंगी। केंद्र सरकार होती है, मैंने बताया केंद्र सरकार है, उसके पास संसद है कि नहीं है?
संसद में कौन लोग होते हैं? एमपी होते हैं। एमपी होते हैं। अभी मैंने आपको राज्यसभा नहीं बताया, लोकसभा तो बता दिया है, राज्यसभा मैंने कल बताया था, लेकिन फिर से उसको जो है बता देंगे। केंद्र सूची में जो केंद्र सरकार अपने जो है नियम लाती है, जो भी काम करती है, उसको इसमें जो है बताया गया है, उनके विषय दिए गए हैं। विषय कितने होंगे ये अभी इस समय हम कल बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमसे ध्यान नहीं है। जब ये बने थे तो करीब 109 विषय थे केंद्र सूची में, लेकिन क्या हुआ, केंद्र सूची के जो विषय थे कुछ इसमें ट्रांसफर कर दिए गए राज्य सूची में, कुछ इसमें ट्रांसफर कर दिए गए समवर्ती सूची में हो गए। तो अब वो जो विषय हैं जो वो बदल गए हैं, तो इसका हम विवरण जो है कल दे देंगे, क्योंकि जो एग्जिट चीज है अगर आपको मालूम हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो केंद्र सूची जो केंद्र जो जिसमें केंद्र क्या करती है, अपनी बातों को रखती है, अपने काम जो होते हैं, जो भी काम उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें कई सारे काम है जो केंद्र सरकार करती है। अच्छा, फर्टिलाइजर जो होता है, जो किसानी में जो फर्टिलाइजर आती है, जो खाद वगैरह आती है, उसका वो किसका विषय है बताइए? किसानी पता है आपको? नहीं, केंद्र सरकार को नहीं, ये है राज्य सरकार का। खेती किसानी जो आती है राज्य सरकार का विषय है, लेकिन जो इसमें फर्टिलाइजर लग रही है वो सब केंद्र सरकार का विषय है, समझे? अच्छा, रेलवे जो है किसका विषय है? केंद्र सरकार का विषय है। अच्छा, ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये किसका विषय है? केंद्र सरकार का विषय है। जो शिपिंग वाला चीजें हैं ये किसका विषय है? हाँ? शिपिंग मतलब समझ रहे हैं? शिपिंग क्या होता है? जहाज पानी वाले, किसका विषय है? केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का नहीं है ये, समझे? जो केंद्र सरकार के विषय हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जीएसटी किसका विषय है? केंद्र का विषय है, लेकिन उसमें राज्य भी क्या लेता है? अपना फायदा उठाता है, समझे? तो आप कह सकते हैं कि वो समवर्ती सूची का विषय हो चुका है, समझे? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है किसका विषय है? नहीं, केंद्र सूची का विषय है। सर, सिर्फ पढ़ाई मतलब शिक्षा आती है? अभी हम बताएंगे, वो भी बताएंगे, पहले केंद्र सूची का कंफर्म हो जाए कि केंद्र शक्ति में जो है केंद्र के पास शक्तियां कौन कौन शक्तियां आती हैं। केंद्र के पास शक्ति जैसे सेना भर्ती होती है, तो सेना जो भर्ती है ये इसका विषय है? केंद्र का है कि राज्य का है? पुलिस का विषय कौन सा है? राज्य का विषय है। सेंट्रल पुलिस भी आती है, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, आती नहीं आती है? तो ये सब किसका विषय है? आरपीएफ और सीआरपीएफ किसका विषय है? केंद्र सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय। डीआरडीओ किसका विषय है? केंद्र सूची का विषय है। डीआरडीओ किसका विषय है? केंद्र सूची का विषय है। डीआरडीओ केंद्र सूची का विषय है। और मतलब जितने भी विभाग जो सरकार में काम करते हैं, जैसे स्पेस वाला है, इसरो किसके अंडर काम करता है? केंद्र सूची का विषय है। स्पेस कौन सा विषय है? केंद्र सूची का विषय। ऐसे राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं? जैसे किसानी हो गई, है नहीं? चिकित्सा हो गई, चिकित्सा जानते हो, जो डॉक्टरी वगैरह की जाती है, ये राज्य सूची का विषय है। ये समवर्ती सूची का केंद्र सूची का विषय नहीं है। इसमें जो है केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वो नियम बना सकती है, राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट करे चाहे ना करे, ये बात नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने विषय बना दिया कि आज से जितने भी डॉक्टर होंगे उनको जो है सुबह 6 बजे खोलना होगा। मतलब ऐसा कह दिया केंद्र सरकार ने कि जिसको जो है ना तो 6 बजे उसको जो है अपना जो है ऑफिस खोलना होगा। अब राज्य सरकार वो चाहे तो जो है इम्प्लीमेंट करवाए और राज्य चाहे तो इम्प्लीमेंट ना करवाए, ये राज्य के ऊपर है। मनोरंजन कर जो सिनेमा वगैरह है, इनसे जो टैक्स मिलता है वो किसको जाता है? राज्य सूची में जाता है। मैंने किसानी बताई, एग्रीकल्चर बताई, वो क्या है? राज्य सूची का। समवर्ती सूची का विषय शिक्षा है। शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे ही आप इसके विषय को जो है कल आप लोग लिख के लाइएगा, आगे आपके जो है कल हम फिर बताएंगे, ठीक है? अच्छा, अनुसूचियां और रह गई हैं तो उनका विवरण हम कर देंगे। राजन सर का टाइम हो रहा है पढ़ाने का, क्योंकि ज्यादा समय लगा लेंगे तो आप लोगों को सही से पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज आपको हम बतानी थी, आप लोगों को जो है अक्टूबर महीने की जो है करंट अफेयर बहुत जल्दी मिल जाएगी।
कहाँ मिलेगी? आपको जो है उसकी PDF भी मिल जाएगी और वीडियो भी आपको मिल जाएगी। PDF आपको जो है हमारे UCP चैनल जो उस पर वो है, अरे उसके ऊपर टेलीग्राम के ऊपर, उसके ऊपर जाइएगा, जब उस पर आपको जो है मिल जाएगा, हमारे नोट्स मिल जाएंगे। तो अक्टूबर माह की जो है पूरी अक्टूबर मंथ की आपको क्या मिल जाएगी? करंट मिलेगी कहाँ? ये एंजॉय विच ऑल चैनल को खोलिएगा, इस पे आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए फिर हम यहीं से चलते हैं। और बाकी और फिर वीडियो आपको मिलेंगी, हमारे उसकी क्या बोलते हैं, इतिहास की मिल जाएगी, भूगोल की भी मिल जाएगी। ठीक है, भूगोल की नाजिम सर जो है पढ़ाया करेंगे आपको। चलिए यहीं से समाप्त करते हैं अपनी क्लास को। अब आखिरी हमारे सर आ चुके हैं, वो आपसे बात करेंगे।